नमस्ते दोस्तों। अपन लोग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे लैंग्वेज से रिलेटेड। सिंपल, सुनो, समझो और बोलो, ये हमारी बेसिक आउटलाइन है। आपको रिसीव करना है कोई इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करना है, समझना है, फिर बोलना है। सुनो, समझो, बोलो। अब यदि आप बोल सकते हो तो क्या आप उसे रिपीट कर सकते हो? यदि रिपीट भी कर लिया बहुत अच्छा, तो क्या आप उसको लिख सकते हो? लिख लिया, बहुत गुड, वेरी गुड। क्या आप उसको पढ़ सकते हो? तो ये तो बेसिक 6 चीज़ें हो गई जहाँ से हम लैंग्वेज असेसमेंट कर पाते हैं किसी भी व्यक्ति का। अब इसमें जब हम ये चीज़ें चेक करते हैं कोई भी पेशेंट का असेसमेंट, तो हमको क्या चीज़ें और चाहिए? एक पेशेंट का सेंसोरियम, पेशेंट होश में हो, बात करने लायक तो तब तो आप उससे बात करो। पेशेंट बेहोश पड़ा है तो उसका आप लैंग्वेज असेसमेंट कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज, उस पेशेंट को उस लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है जिसे आप असेस कर रहे हो। यदि आपसे कहा जाए कि एक कन्नड़ स्पीकिंग पेशेंट को असेस करो या एक तेलुगु स्पीकिंग पेशेंट को असेस करो, तो आप नहीं कर पाओगे। लैंग्वेज उसको भी आती है, लैंग्वेज आपको भी आती है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट कि लैंग्वेज एक लर्नड एक्टिविटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगले ने क्या लर्न किया और आपने क्या लर्न किया है। सो ऑलवेज इम्पॉर्टेंट लोकल लैंग्वेज। पेशेंट से कम्युनिकेट करो तो उसकी लैंग्वेज समझो। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का IQ लेवल, कि जो आप बोल रहे हो क्या वो चीज़ें समझ भी पाता है। किसी से आप रॉकेट साइंस के बारे में पूछोगे तो नहीं, जरूरी नहीं हर कोई बता पाए भैया। तो सेम चीज़, एक बचपन में एक जोक हुआ करता था, ऐसे बाबा जाता है आंखों के डॉक्टर के पास, कहता है डॉक्टर मेरे चश्मा दे दे मेरे को। डॉक्टर कहता है क्यों साहब, आपको चश्मा क्यों चाहिए? कहता है गाँव में कहते हैं लोग चश्मा लगा लेता तो आदमी उसका पढ़ पाता है। अब मैं कभी स्कूल गया नहीं, मैं सोच रहा हूँ चश्मा लगा के पढ़ना चालू कर दूँ। ट्रू। यदि किसी व्यक्ति को अक्षर ज्ञान ही नहीं है, लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता। वो आपकी बातें, हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी समझ ही नहीं पाया। तो फिर ऐसे लोगों के असेसमेंट अलग तरीके से, आप सिंबल लैंग्वेज लीजिए, आप उनकी लोकल चीजें जो काम करते हैं, D2D एक्टिविटीज, उनकी हेल्प लेकर उनको असेस करो। तो ये 2 हो गए इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के साथ कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़े हुए होते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है, कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, मे बी यू विल एंजॉय। वाइवा, टीचर एंड स्टूडेंट, ओहो फैंटास्टिक। और टीचर वांट टू आस्क, टीचर जब भी वाइवा लेता तो क्या कि भाई पेशेंट जो स्टूडेंट है काम की बातें बताते है ना, कि हमको पता चल जाएगा उसको चीज़ की पता है कि नहीं। टीचर सदा ये एसेस करता है कि चाहे कम बोलो पर काम की चीज़ें बता दो। नो, स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, यदि उसको नॉलेज नहीं है तो एक टर्म हम लोग कहते थे जब हमारे मेडिकल कॉलेज में, इसको मेंटल कॉन्स्टिपेशन, वर्बल डायरिया। ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकल रही, बोले जा रहा है, टीचर उसे कुछ पूछ रहा है और वो कुछ बोले जा रहा है, बस बोलना है। उसको पता है कि यार मैं बोलना है, मुझे 5 मिनट में बोलता रहूँगा, थकार के सर खुद ही नंबर दे देंगे। सो दिस इज कॉल्ड मेंटल कॉन्स्टिपेशन एंड वर्बल डायरिया। नाउ सेम चीज एक ब्रेन में डिजीज में होती है। यदि हमारे लेफ्ट साइड का ब्रेन के एरिया, पर्टिकुलर पैराइटोटेम्पोरल बोन एरिया होता है, यदि वो इन्वॉल्व होता है, सो दिस इज कॉल्ड अ सेंसरी अफेजिया, वर्निकेज अफेजिया, जिसमें इसमें कहते हैं इट्स लाइक इट्स अ जार्गन स्पीच, टू मेनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग, और इवन वर्ड सैलेड, मतलब मिक्सअप है, दुनिया भर की चीजें बोले जा रहा जिसको कोई मतलब नहीं। सो स्टूडेंट्स किस फेज में रहते हैं? सेंसरी अफेजिया में। वो प्रोसेस ही नहीं कर रहे कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं और हमको क्या बताना है, बस बोलना है हमारा काम। इसका काउंटर पार्ट क्या होता है? इसका काउंटर पार्ट हम कहते हैं मोटर अफेजिया या ब्रोकाज अफेजिया। इसमें क्या होता है, कम बोलेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे।
लाइक अ टेलीग्राम। पहले टेलीग्राम्स लिखे जाते थे मैसेज भेजने के लिए, जब फ़ोन नहीं थे घर घर में, तो टेलीग्राम जाया करता था। 4 वर्ड्स, क्योंकि पैसे लगते थे तो केवल 4 वर्ड्स लिखे गए, पर वो 4 वर्ड में मीनिंग कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि हम अगले को जो बताना चाहते हैं। सो मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम मैसेज जाना। तो इसमें मोटर एरिया, फ्रंटल एरिया हम कहते हैं, जब ये इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट के साथ यही होता है कि वो अटक के कुछ चीज़ें बोलेगा पर वो मैसेज कम्युनिकेट कर देगा। सो सी, डे टू डे लाइफ में भी चीज़ें होती हैं।